हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आप में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार कर रहे होंगे और आपको ये दुविधा हमेशा सताती होगी कि आखिर इस परीक्षा के ढांचे को कैसे समझा जाए और किस तरीके से इसकी तैयारी शुरू की जाए, क्या करें, किस तरीके से करें और इसके लिए हमें मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है। ये तमाम जो दुविधाएं हैं, इन दुविधाओं का निवारण, इन दुविधाओं का जो हल है, इसका क्या बेहतर से बेहतर उपाय, विकल्प आपके पास में हो, ये अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो, जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के बारे में विचार करते हैं तो सबसे पहले तो आप एकदम डायलेमा वाली स्थिति में होते हैं कि भाई मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इस परीक्षा में मुझे कब सफलता मिलेगी। हाँ, ये सारी जो स्थितियां हैं आपको कंफ्यूज कर देती होंगी और कई बार आप बिल्कुल ही इरिटेटेड हो जाते होंगे, एकदम मायूस हो जाते होंगे कि अच्छा, शायद मेरे पास तैयारी का कोई ज़रिया नहीं है, मेरे पास तैयारी का कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ें और इस दिशा में बेहतर से बेहतर प्रयास करते हुए सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो इन स्थितियों को कैसे समाप्त करने की ज़रूरत है और एक बेहतर तैयारी करते हुए अपने कॉन्फिडेंस को किस तरीके से हम बेहतर बनाएं, ये अपने आप में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, इस चर्चा के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की शुरुआत के बारे में एक बेसिक जानकारी दे दूं, ताकि आप इस आधार पर अपनी तैयारी के मद्देनज़र जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं और इससे निश्चित तौर पर आपको लाभ मिल सकता है। देखो, जब हम सिविल सेवा परीक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, इसमें 3 स्तरों पर परीक्षा आयोजित की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, समझना। और यदि आप इसके हर एक चरण के जो नेचर की स्थिति रहती है, जो इसकी प्रकृति रहती है, उसको यदि आप जान जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर इससे आपको इस तैयारी में जो आसानी है वह निश्चित तौर पर महसूस होने लगती है। देखो, इस बात को समझना कि जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं या फिर प्री की बात करते हैं तो इसके लिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ऑब्जेक्टिव नेचर के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। वहीं जब हम लिखित परीक्षा की बात करते हैं, इसको मेंस न करके रिटन एग्जामिनेशन कह देना या फिर लिखित परीक्षा कह देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो रिटन एग्जामिनेशन होता है मेरे दोस्तों, उसमें GS के 4 पेपर होते हैं। समझिएगा, सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्रों के आधार पर सवाल बनते हैं और ये जो सामान्य अध्ययन होता है, ये जो भी आपने कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक पढ़े हैं विषय, जो सामान्य तौर पर बेसिक सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे इंडिया का, या फिर कह सकते हैं जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, संविधान है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर पर जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के स्तर पर जो गतिविधियां चल रही हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत की कला और संस्कृति के बारे में आपको पता होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इन सभी विषयों के बारे में आपको कुछ न कुछ जरूर जानकारी हो। आपदा प्रबंधन, एथिक्स, ये तमाम जो विषय हैं वो सभी विषय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन सभी की अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहलू है वो होता है ऐच्छिक विषय का। समझिएगा, ऐच्छिक विषय के अंतर्गत आपको एक विषय अपने विकल्प के तौर पर चुनना होता है। वो आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा विषय मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक निबंध का पेपर होता है जो आपको इस तरीके से तैयार करना होता है कि जब परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाए तो निबंध के टॉपिक को आप समझते हुए एक बेहतर एनालिटिकल उत्तर दे सकें, उसको आप अच्छे से निबंध का रूप दे सकें। ठीक है, तो ये तमाम जो पॉइंट्स हैं, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, ये GS
और ऐसे और ऐच्छिक विषय ये सभी रिटेन एग्जामिनेशन से जुड़े हुए होते हैं। जो क्वालिफाइंग नेचर का हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, सामान्य तौर पर हिंदी और अंग्रेजी जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो अपने कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर ऑप्ट करते हैं, तो वो भी यहाँ पर रहता है, लेकिन उसका मार्क्स ऐड ऑन नहीं होता है आपके मेरिट लिस्ट को कैलकुलेट करते समय। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत हो जाती है। ये जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। यदि आपने इसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन किया तो आप समझिए कि आप इंटरव्यू में यदि कम मार्क्स भी लाए, अनफॉर्चुनेटली यदि कम मार्क्स लाए तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और यदि आपने मेंस में यानी रिटन एग्जामिनेशन में सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो फिर आपका सिलेक्शन एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए इसकी बहुत अधिक भूमिका होती है। इसके अलावा जो लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू का, या फिर इसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कह देते हैं, साक्षात्कार कह देते हैं, तो ये अपने आप में एक 1-to-1 जो इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू बोर्ड के साथ में आपका, वो तय होता है और देन आफ्टर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और देन उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। कहने का मतलब कि जो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको लगता है कि हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण ये परीक्षा है और इसमें यदि मुझे सफलता मिल जाएगी तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से इस देश की सेवा कर सकते हैं, तो आपको इन तीनों चरणों से गुजरना पड़ता है। आपको पहले से इसका अंदाजा होना चाहिए। ऐसा ना कि हम आंख मूंद करके और समुद्र में प्रवेश कर जाएं और देन फिर पता ही ना चले कि आखिर किधर मुझे जाना था। तो ये मार्गदर्शन है, ये वह रास्ता है जिस रास्ते आपको चलना होता है और इसी की तैयारी आपको करनी होती है। इसके लिए आपको सबसे अधिक फोकस करना होता है रिटन एग्जामिनेशन के मद्देनजर, क्योंकि इसमें आपको लिखना होता है और लिखना इतना आसान नहीं है। आप कहेंगे कि सर हम लोग तो लगातार लिखते रहे हैं, क्लास 1 से लेकर के और क्लास 10 तक की परीक्षाओं में लिखे ही तो हैं, लेकिन वो लिखना और यहाँ के लिखने में अंतर है। आंसर को किस तरीके से पिरोए जाने की ज़रूरत होती है, आंसर की जो स्थिति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हाँ, क्वेश्चन को आप कैसे समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को आप समझ करके उसका सटीक उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं, ये अपने आप में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, आसान नहीं होता है। और यदि आपने इस चीज़ को नहीं समझा तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। आप पीटी भी क्वालिफाई कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा यदि आप मेंस को क्वालिफाई ही नहीं कर सके। और यदि आपने मेंस में बेहतर नंबर गेन कर लिया मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू में आपको यदि कम नंबर में मिल जाएगा तो भी हो सकता है, क्योंकि आपने मेंस में अच्छा खासा नंबर अर्जित किया है। लेकिन ये तभी तो होगा ना जब आपने इसमें अच्छी तैयारी की हुई है। और यदि आपने इसमें अच्छी तैयारी की हुई है, आपकी समझ बहुत ही गहन है, गहरी है, तो निश्चित तौर पर आप साक्षात्कार में भी बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी जो वस्तु स्थितियां हैं ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है और तब जाकर के आप परीक्षा के इन तीनों चरणों से होते हुए और देन आप शिखर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इन तीनों चरणों की तैयारी करने के लिए क्या करना हो, किस तरीके से हम तैयारी करें, कौन हमें मार्गदर्शित करे और वह मार्गदर्शन कितना सटीक हो, यह भी तो सवाल है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी भी तरीके से किसी भी रूप में मार्गदर्शन लेने लगें और देन आप डाइवर्सन फील करने लगें। जो आपको तैयारी करनी चाहिए, जो आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए, जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, जो आपको आंसर राइटिंग में पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, वो आप समझ ही ना पाए और देन आपका समय, आपकी मेहनत और आपका अटेम्प्ट बर्बाद होता चला जाए, तो क्या ये ठीक है? जी नहीं। तो आपको इस बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए स्टडी IQ IAS हिंदी टीम के द्वारा संपूर्ण बैच की शुरुआत की जा रही है। ये जो बैच है दोस्तों, ये बैच 15 मार्च तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और यदि आप
वर्तमान में इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। राइट नाउ होली के खास मौके पर फेस्टिव सेल चल रहा है, इस सेल का लाभ उठाइए और दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए ये जो 3 बैचेज हैं सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, इनमें से किसी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इनमें एडमिशन लेने के बाद आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस बैच के बारे में विशेष तौर पर यदि आपको जानकारी चाहिए होगी कि आखिर इसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण फीचर्स शामिल हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक कीजिएगा, तो आपको इन तीनों ही बैचेस के बारे में जो भी अलग अलग फीचर्स हैं वो आपको डिटेल में उसमें आपको मिल जाएगा। और किसी भी लेवल पर कोई भी कन्फ्यूजन होने की स्थिति में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। आप मुझसे संपर्क करने के लिए मुझसे इस मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं dilip.kumar@studyiq.com। ये मेरा मेल आईडी है, आप इस मेल आईडी को नोट कर लीजिए। इसके माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।